या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माँ भगवती की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। नवरात्रि के दिव्य 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और इस पावन अवसर पर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत फलदायी माना गया है। यह पाठ न केवल आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है बल्कि जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने में भी सहायक होता है। सही विधि से किया गया दुर्गा सप्तशती पाठ भक्तों को मां की कृपा शीघ्र प्राप्त कराने में सहायक होता है। लेकिन अक्सर यह प्रश्न उठता है कि सप्तशती पाठ किस प्रकार किया जाए, संस्कृत में पढ़ा जाए या फिर हिंदी में, और इसे कितने दिनों में संपूर्ण किया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ की संपूर्ण विधि विस्तार से समझाऊंगी ताकि आप इसे सही ढंग से पढ़ सकें या सुन सकें और दुर्गा सप्तशती का पाठ संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सके। श्री दुर्गा सप्तशती मुख्य रूप से संस्कृत में उपलब्ध है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद भी मिलता है। अगर आप संस्कृत शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ सकते हैं तो संस्कृत में पाठ करना श्रेष्ठ होगा, और अगर संस्कृत पढ़ने में आपको कठिनाई होती है तो आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा और भाव से किया गया पाठ हमेशा सुफलदायी होता है, फिर चाहे वह हिंदी में हो या संस्कृत में। और यदि आप हिंदी में भी ना पढ़ पाएँ तो आप मन में श्रद्धा रखकर मोबाइल आदि के माध्यम से श्री दुर्गा सप्तशती के सभी अध्यायों को सुन भी सकते हैं, जो कि इन दिनों में हमारे चैनल पर भी सुनाए जाएंगे। सप्तशती पाठ करने के तरीके क्या हैं, यह भी अब आप जानिए। तो देखिए, एक ही दिन में संपूर्ण पाठ भी किया जाता है। अगर आपके पास समय है तो आप नवरात्र के पूरे 9 दिन हर दिन संपूर्ण सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं, और अगर आप पाठ करेंगे तो लगभग 3 से 3 घंटे का समय आपको लग सकता है। और अगर आपके पास प्रत्येक दिन सप्तशती का संपूर्ण पाठ करने का समय नहीं है तो आप 7 दिनों में ही यह अध्याय पूरे कर सकते हैं, और 7 दिनों में अध्याय पढ़ने के लिए इन पाठों को विभाजित किया गया है। तो पाठ की विधि क्या है, इस बारे में जानने से पहले आपको बताते हैं कि आपको कौन से दिन कौन सा पाठ पढ़ना है। तो पहले दिन श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय आपको पढ़ना है, दूसरे दिन दूसरा और तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5वां, छठा, 7वां और 8वां अध्याय, और 5वें दिन 9वां और 10वां, छठे दिन 11वां अध्याय और 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय आपको पढ़ना होगा। इसके बाद अष्टमी और नवमी के दिन सिद्ध कुंजिका स्रोत या तीनों रहस्यों का पाठ करना उत्तम माना जाता है। अगर किसी कारण से आपका कोई अध्याय रह जाए या इन 7 दिनों में आप अध्याय पूर्ण ना कर पाएं तो फिर अष्टमी और नवमी को भी आप पूर्ण कर सकते हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है यह भी जान लीजिए। तो सबसे पहले तो श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को उचित स्थान पर स्थापित करें। पूजा स्थल पर एक साफ स्थान पर आसन बिछाएं और उस पर सप्तशती की पुस्तक रखें। अगर आपके पास बुक स्टैंड है तो आप उसमें भी बुक रखकर पढ़ सकते हैं। दूसरा है कि पुस्तक का पूजन करें। धूप, दीप और पुष्प अर्पित करके माता भगवती को प्रणाम करके फिर आचमन और संकल्प लेना चाहिए। पाठ करने से पहले आपको संकल्प लेना चाहिए कि आप कितने दिनों में इन अध्यायों को पूर्ण कर सकेंगे। इसके बाद श्री दुर्गा कवच, अर्गला और किलक स्रोत का पाठ करने के बाद आपको तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करना चाहिए और 108 बार निर्माण मंत्र यानी ओम ऐंग हीम क्लीम चामुंडाय विचय का जप करना चाहिए। जब पाठ समाप्त हो जाए, श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ संपूर्ण हो जाए, तब आपको फिर से सापो द्वार उत्कीलन और मृत संजीवनी मंत्र 7-7 बार पढ़ना चाहिए। फिर सिद्ध कुंजिका स्रोत या तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करना चाहिए, और अंत में क्षमा प्रार्थना करके आपको माता से किसी भी त्रुटि के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए। अंतिम दिन विशेष पाठ किए जाते हैं। सप्तमी तिथि को 13वां अध्याय समाप्त करने के बाद या जिस दिन भी आपके 13 अध्याय पूर्ण हो उसके बाद, यदि
कर सके तो संपूर्ण सप्तशती का पाठ एक ही दिन करना उत्तम माना जाता है। और इन दिनों आप तीनों मूर्ति रहस्य, वक्रतुंड रहस्य, देवी कवच आदि का पाठ भी कर सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्र में करने से विशेष पुण्य मिलता है, लेकिन आप हर महीने की अष्टमी तिथि को भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। नियम पूर्वक, श्रद्धा और निष्ठा से किया गया पाठ जीवन में सुख शांति लाता है, समृद्धि लाता है। और अगर आप इस विधि का पालन करेंगे तो माता रानी निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। जय माता दी दोस्तों।